प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम शब्द से प्राणायाम शब्द बनता है। जी। तो प्राण के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए श्वासोश्वास की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना कहलाता है। तो प्राण जो है वो क्या है, एक प्रकार से वायु है। जी। वायु के कितने प्रकार है संस्कृत में आपको पता है? हमारे यज्ञ में आता है कि एकोन पंचाशद मरुद्गणा, हाँ, 49 प्रकार के वायु हमारे संस्कृत में बताए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आजकल के विज्ञान में ही कहते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसी वायु, ऐसा पवन है, उसके ऊपर जाते तो ये वाला आता है ना, ऊपर जितना ऊपर जाए उतनी पतली होती रहती है वायु, पवन पतला होता है, हाँ। तो उसको अलग अलग नाम भी देते हैं साइंस में भी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही गिन के रखे हुए हैं कि भाई 49 अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं। उसमें से 5 हमारे शरीर में होते हैं, जिससे हमारी शरीर की रचना होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जिसका हम पूजा में भी उपयोग करते हैं, ईश्वर को भोग लगाने के समय भी उपयोग करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि ईश्वर को धरा है तो वो थोड़ी खा रहे हैं, तो वो प्राण, अपान, व्यान, उदान वो वायु के स्वरूप में उनके पास भाव से पहुंचता है। एक तो भाव होना चाहिए प्रधान, और दूसरा वायु के स्वरूप में वो ग्रहण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है ना कि भाई आग्राणे अर्ध भोजन, केवल भोजन को सूंघने से ही आधा भोजन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल भोजन को सूंघ लिया तो वो आधा भोजन किए के बराबर गिना जाएगा। तो वो वायु के रूप में हम ईश्वर को जब समर्पित करते हैं तो उनको भोग लग ही जाता है, इसी प्रकार से लगता है। तो वो 5 प्रकार के शरीर में हमारे प्राण कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो शरीर की रचना पूरी समझनी पड़ेगी। 25 तत्व है उसमें। हमारे शरीर की रचना जो है वो 25 तत्वों से हुई है। प्राणायाम से हम अलग थोड़ा टॉपिक बीच में ले रहे हैं, ले लेके फिर केवल प्राणायाम ही समझना है। दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। कौन से? ये सांख्य योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 25 तत्व जो है ले लेते हैं 25 तत्व की, केवल प्राणायाम ही लेना है। अभी प्राणायाम करते हैं, जैसे कि हमारे दर्शक लोग बोलेंगे हाँ, कि तो 25 तत्वों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, फिर दूसरे वीडियो में हम डीपली बताएंगे हर एक हाँ। टॉपिक की हम कोशिश करेंगे शरीर की रचना ज्यादा से ज्यादा मिले। सांख्य योग के अनुसार आपने बताया, बहुत बढ़िया, आपको पता है सब। तो सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग के अनुसार 25 तत्वों से हमारी रचना, शरीर की रचना हुई है, जिनमें पंच महाभूत आते हैं, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश और पृथ्वी। तो 5 महाभूत हुए। फिर 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान कराने वाली इंद्रिया, जिससे देखने से ज्ञान होता है आंखों से, सुनने कानों से सुनकर ज्ञान होता है, नाक से सूंघकर होता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है, और हमारी चमड़ी से स्पर्श का पता चलता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया हुई, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं गिनी जाती है। ये जो आंखों से देखा जाता है उसको रूप कहते हैं, और वो रूप जो है वो रूप भी हमारे, आंखें तो है क्या है, माध्यम है, और आंखों के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो जो रूप को देखता है, वो तन्मात्रा को देखता है, उसको भी एक अंग माना है।